में हम सब है मैदान में, जन जन के सम्मान में हम सब है मैदान में। पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जनता की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, विकास कार्य शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। जन जन के सम्मान में, हम सब है मैदान में, जन जन के सम्मान में। हम सब है मैदान में। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। आज भाई साहब एक तो हमारा धरना तो तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी और हमारे जनहित के इन मुद्दों पर पूर्ण रूप से सहमति नहीं बन जाती है। अभी आज एक्चुअली नगर पालिका परिषद की छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, लेकिन हमारा धरना जारी रहेगा क्योंकि जनहित की मांगें हैं और हम इन मांगों को पूरा होने तक अपनी उस पर अडिग रहेंगे। और जैसा कि अभी लगा है पता भी लगभग धरने का हमारा असर होने लगा है, जनहित के कार्यों में, विकास कार्यों में गति आने लगी है, तो कहीं ना कहीं हम अपने इस मुहिम में सफल होते दिख रहे हैं। लगातार शौचालयों में सफाई की व्यवस्था करवाना, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मतें करवाना, ये कार्य अब तेज़ी से होने लगे हैं। यानी कि हम लोगों की जो ये आंदोलन है कहीं ना कहीं हमारी जनता को इसका लाभ अवश्य मिलने वाला है आगे भविष्य में भी। पर बड़ा विषय ये है हमारे लिए कि जो सभासद हमारे यहाँ धरने पर बैठे हैं, तो अभी पालिका बोर्ड द्वारा, प्रशासन द्वारा कुछ निविदाएं आमंत्रित की गई है विकास कार्यों की, जिसमें हमारे द्वारा जो हमारे प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे और बोर्ड प्रोसीडिंग में चढ़ा भी दिए गए थे, तो कई प्रस्तावों में हमारे कटौती कर दी गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अगर अपने हक की, अपनी जनता की मांगों की लड़ाई आप लड़ेंगे तो आप उसको किस तरीके से लेंगे और किस तरीके का व्यवहार आप लोगों के साथ किया जाएगा, ये इसका एक उदाहरण यहाँ पर पालिका प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका हम खुले मन से विरोध करते हैं कि इस तरह की घटनाएं अगर लोकतंत्र में होंगी और इस तरीके से अगर आप हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास करेंगे तो इसके खिलाफ तो हमें मुखर होना ही पड़ेगा। किन किन वार्डों के इन्होंने जो है निर्माण कार्य काट दिए? ये एक मेरे वार्ड का इन्होंने जो प्रस्तावित कार्य था वो रोक दिया है। प्रियंका मनवाल जी के वार्ड का और हिमांशु कल्पना नेगी राणा जो भगाना वाला वार्ड है हमारा, उन वार्डों की योजनाओं में इन्होंने कटौती की है। और ये जो हमने अभी उसमें देखा है, जो अभी निविदाएं निकली हैं, तो इस तरह की मानसिकता से अगर आप काम करेंगे तो फिर तो हम अपने पालिका को किस ओर लेके जाएंगे। हम तो विकास के मुद्दों पे यहाँ पे लड़ने के लिए बैठे हैं कि जो विकास हमारे क्षेत्रों में हो और निरंतर हो। और हमने अध्यक्ष जी को कहा है कि माननीय अध्यक्ष जी, आपकी सीमित संसाधन आपके पास उपलब्ध है, सीमित बजट आपके पास उपलब्ध है, आपको वार्डों में आवश्यकता के अनुसार काम करवाना है, तो आपको हर वार्ड मेंबर, हर सदस्य जो कि अपने जनता से चुनकर आए, क्योंकि जब कोई प्रतिनिधि अपनी जनता के समक्ष जाता है तो बड़ी उम्मीदों से और बहुत वैसी उससे लोग देखते हैं कि हमारा प्रतिनिधि हमारे बीच में आया है तो कुछ ना कुछ हमारे लिए ये करेंगे यहाँ पर। अब हमारे पास कोई वित्तीय अधिकार होते नहीं है और ना ही हमारे पास कुछ ऐसे वो होते हैं कि हम तो ये है कि माननीय सांसद जी हों, माननीय विधायक जी हों, कुछ कार्य उनके द्वारा हमारे क्षेत्र में और हमारी सरकार द्वारा किए जाते हैं। और जो हमारे, क्योंकि हम इस पालिका बोर्ड के सदस्य हैं, तो हम यहाँ से अपेक्षा करते हैं कि हमारे क्षेत्रों में जो है विकास कार्य अधिक से अधिक हमारी नगर पालिका द्वारा करवाए जाएँ। किंतु अगर इस तरीके का रवैया पालिका प्रशासन अपनाएगा तो इसके खिलाफ तो हमें मुखर होना पड़ेगा। जो अस्वीकृत प्रस्ताव थे उन्हें स्वीकृत कर दिया गया, जिसके विरोध में आपका धरना चल रहा है। जी जी, इसमें जो 13 सभासद थे वो आपके साथ थे। जी जी, 3 पत्रों में साइन कर रखे थे, लेकिन अभी उन्होंने एक लेटर जारी किया है। जी, जो सभासद आपके साथ थे उन्होंने उन लेटरों पर साइन करके वो लेटर जारी कर दिया कि हम ये इन्होंने गलत कर रहे हैं, उनके नरेंद्र नेगी जी के साथ है, चेयरमैन साहब। देखिए भाई साहब, अब मैं क्या कहूँगा, सभी सम्मानित सभासदगण हमारे कोई बड़े भाई हैं, कोई हमारे छोटे भाई हैं और सभी अपनी जनता के क्षेत्र से यहाँ पर चुनकर आए हैं। सभी का एक ही उद्देश्य है, अपने क्षेत्र में विकास करवाना। अभी जो लेटर की आप बात कर रहे हैं हमें उसका भी पता नहीं चला है, लेकिन देखेंगे अगर पत्र में किसी केस दी गई, क्योंकि हमने पहले भी 3 जो लेटर दिए हैं वो एक ही डेट के लेटर नहीं है। 4 दिसंबर का लेटर है, फिर 23 दिसंबर का लेटर है और उसके बाद 30 दिसंबर का लेटर है। अलग अलग लेटरों पर सभी हमारे साथी सभासदों ने हमारा साथ दिया है और सभी के हस्ताक्षर हैं। अब किन कारणों से, किन वजहों से उन्हें पुनः एक दूसरा वो लेटर वो जारी करना पड़ा है, उसकी जानकारी हमारे पास अभी है नहीं। आगे क्या रणनीति? रणनीति भाई साहब ये है कि अभी तो हमने
अपना ये अनशन जो क्षमा चाहूँगा, ये धरना प्रदर्शन जो हमारा है वो आज और कल परसों जब जारी रहेगा। लेकिन अगर इन 2-3 दिनों में हमारी बात नहीं मानी जाती है तो फिर इसको आमरण अनशन के उसमें और अपने जनता के सहयोग से आगे आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। तो आपके चैनल G24 न्यूज़ को धन्यवाद करता हूं कि आप जो भी कोई धरने पर बैठता है, पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी हो, आप उसकी आवाज़ को बुलंद करने में हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं और आगे रहते हैं। मैं इस मुद्दे को सिर्फ इतना कहूँगा, ज़्यादा बारीकियाँ तो हमको नहीं पता, लेकिन जितनी बारीकियाँ हम जान रहे हैं वो बारीकियाँ ये हैं कि जैसे कि हम लोग इनके जो ये लोग लिख रहे हैं और फेसबुक के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं और इनके उसमें पढ़ा है हमने कि ये कह रहे हैं कि जो पुरानी मोबाइल टॉयलेट हैं उनको आप रिपेयर कराते कितना अच्छा रहता, आप नए पे क्यों पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि ये चाह रहे हैं कि पैसा किसी तरह से सेफ रहे, पैसा किसी तरह से बचे, ये लोग ये चाहते हैं। ये कहते हैं कि आप लाइटें लगा रहे हैं, हाई मार्क्स लाइटें लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लगानी चाहिए। जब हाई मार्क्स लाइटें लगेंगी तो चारों तरफ उजाला होगा, हमारे देवगला नगर पालिका का नाम होगा कि देखिए हम कोई बाहर से आएगा तो बोलेगा यहाँ पे कितनी अच्छी सब कुछ लाइटें हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो भाजपा के, जो हमारे सभासद बैठे हैं ये भाजपा के, हम जो कार्यकर्ता हैं हम भाजपा के। तो क्या होगा कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग आपस में लड़ें और फ़ायदा कोई तीसरा उठाए। तो कम से कम मैं चाहूँगा एक बार अध्यक्ष जी को, जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी और हमारे सम्मानित जो सभासद गण हैं, ये सभी रिस्पेक्टेबल है, ऐसा नहीं है कोई भी इसमें से ऐसा हो कि मतलब कोई ऐसा हो, सब रिस्पेक्टेबल है। इनसे आगे बात करनी चाहिए या इनको बुलाना चाहिए जो भी है। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये मामला बहुत तूल पकड़ रहा है, इस मामले को तूल ना पकड़ने दें और इसका निवारण उन्हें करना चाहिए। पहुँचे हैं समर्थन देने के लिए, क्योंकि जनहित के कार्य को लेकर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें आप समर्थन देने पहुँचे, क्या कहेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से समर्थन देने के लिए आया हूं, क्योंकि ये सब लोग जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं और मैं समझता हूं कि एक पार्षद को एक एक वोट से होकर गुजरना पड़ता है। अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर कई बार वादे करने पड़ते हैं, चुनाव के दौरान कस्में खानी पड़ती हैं, संकल्प लेना पड़ता है और गांव के हर व्यक्ति को खुश करना जो मुमकिन नहीं होता है, लेकिन वह पार्षद करता है। और जीतने के उपरांत अगर वह जन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो गाली भी जनप्रतिनिधियों को और पार्षदों को ही खानी पड़ती है। उसके उपरांत भी अगर जीते हुए प्रत्याशियों की उपेक्षा की जाए तो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक साबित होगा। यह कहीं ना कहीं हम लोगों की जो एक मर्यादा है उसको भंग करता है, क्योंकि नगर पालिका सब लोगों का एक मिश्रण है। और उसके उपरांत मैं यहाँ जो देख रहा हूँ उसमें भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय लोगों ने भी इन लोगों को समर्थन दिया है। तो मैं तो जो वर्तमान के अधिकारी हैं नगर पालिका डोईवाला से और जो अपने जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, मैं तो उन सबको ये कहूँगा कि वो इनका सहयोग करें और सब लोग सामंजस्य से मिलाकर डोईवाला नगर पालिका का विकास करें। कांग्रेस पार्टी हमेशा राजनीति से ऊपर उठकर जनप्रतिनिधियों का सम्मान करती आई है और करती रहेगी। मैं सेवा दल की ओर से यही कहना चाहूँगा कि आप संघर्ष करें, मैं आपके साथ हूँ, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि हमारी आवश्यकता है तो हमारी महिला कांग्रेस भी आपके साथ आएगी और कांग्रेस पार्टी के जो जीते हुए प्रत्याशी हैं या जो लड़े हैं किसी कारण नहीं जीत पाए हैं वो सब आप लोगों के साथ रहेंगे। प्रधान जी, जो यहाँ पे 13 सभासदों ने डीएम जिलाधिकारी का लेटर दिया था, 13 सभासदों ने, लेकिन यहाँ पे कुछ सभासद बैक मार गए हैं, तो क्या कारण है, वो उनके साथ क्यों नहीं है? कुछ पार्षदों की मजबूरियां रही होंगी। देखो, राजनीतिक प्रेशर भी होता है, कुछ पार्षदों की मजबूरियां रहती हैं, अपने क्षेत्र के काम करवाने पड़ते हैं। क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको कि कई तरह के वादे कर आते हैं और वो वादे खरे नहीं उतर पाते तो जनता नाराज हो जाती है। इसलिए वो बैकफुट पर चले गए, क्योंकि वो राजनीतिक मंजे हुए खिलाड़ी तो होते नहीं हैं, पहली बार जीत कर आ रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि हम अपने क्षेत्र के काम सरकार से मिलकर या अधिकारियों से मिलकर करवा लेंगे और अगर अधिकारियों के खिलाफ जाएंगे तो अधिकारी नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए वो अनावश्यक प्रेशर में इसलिए वापसी कर बैठे होंगे, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने 3 लेटर जारी किए, उसमें उनके हस्ताक्षर हैं,
उसके बाद उन्हें चेयरमैन द्वारा बातचीत करके उन्हें यहाँ पे जो इनके साथ धरना समर्थन में आने से रोक दिया गया। मैं वही कह रहा हूँ आपके आगे, जो बैक की है जिन्होंने, जो आज इनके साथ नहीं है, वो क्षेत्र की जनता उन सब लोगों के भी खिलाफ जाएगी, क्योंकि क्षेत्र की जनता को कांग्रेस, भाजपा, अन्य दलों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ विकास कार्यों से मतलब है। जो आपने वादे किए हैं वो वादे पूरे होने चाहिए। जो राज्य वित्त, 14वां वित्त, 15वां वित्त, जो सहयोग राशि आती है वो लगनी चाहिए। लोग पारदर्शिता चाहते हैं। अब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आप यहाँ कुछ और बोल रहे हैं और क्षेत्र में कुछ और कर रहे हैं तो जनता आपको देख रही है। हमेशा भाजपा सारी उम्र नहीं रहेगी। पहले कांग्रेस ने 40-45 साल रिकॉर्डेड राज किया है, वर्तमान भाजपा का है। ये भाजपा भी हमेशा नहीं रहेगी। इसलिए जनता ने पहले जैसे कांग्रेस को समेट दिया, अब भाजपा को समेट देगी। ये जनता है, सबको परखती है। जो मैं बोल रहा हूं वह भी समझ रही होंगी, क्योंकि हम लोग जब ग्राम प्रधान रहे हैं तो हम जनता की अपेक्षा पे खरे उतरे हैं। अगर आप देखो तो वर्तमान में जनता चुप जरूर है, मौन जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। वह सब देख रही है। सारे पार्षदों को हिसाब देना पड़ेगा, जो जो पहले इनके साथ थे और आज इनके खिलाफ है। क्या इनका साथ देना चाहिए था? बिल्कुल देना चाहिए। ये विकास कार्य के लिए बैठे हैं, अपने पर्सनल काम के लिए तो बैठे नहीं होंगे। अगर इनके जनता के काम नहीं होते हैं तो इन्हों परेशानी होगी। ऐसे बात कहनी नहीं चाहिए। हर आदमी जो भी पार्षद बनता है बहुत पैसे खर्च करके वो बनता है, और जब उसकी अपेक्षाएं, जनता की अपेक्षाएं, उसकी मतभेद होंगे तो वो आत्मग्लानि महसूस होती है। हो सकता है ये बहुत मजबूरी में बैठे हों, बहुत परेशानियां झेल रहे होंगे। इन पर भी बहुत अधिकारियों के प्रेशर आ रहे होंगे, इनकी जो पार्टी है उनके फ़ोन आ रहे होंगे, तो प्रेशर तो ये भी झेल रहे होंगे। लेकिन इस प्रेशर को झेल कर अगर ये जनता के लिए बैठेंगे तो जनता इन्हें फुल सपोर्ट करेगी। मैं तो इन्हें पूरा समर्थन है, कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है। और मेरे क्षेत्र की अगर ये कहेंगे इनके समर्थन चाहिए तो मैं अपने क्षेत्र की महिलाओं को भेजकर भी इनका समर्थन करूंगा। मैं पूर्ण रूप से इनको समर्थन देने आया हूँ। हम मानते हो 1 वर्ष बीत गया है, लेकिन उसके बाद चेयरमैन साहब इनमें जो है समझौता नहीं हुआ, समन्वय नहीं बना पाए। क्या श्रीमान जी, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, जनता सब देख रही है। जनता कई बार अंधभक्ति में गलती कर चुकी है, अब जनता समझ रही है। भाजपा के नाम पर जिन्होंने वोट लिया है वो जवाब देना पड़ेगा उन्हें। यहाँ पर जवाब देने के लिए मोदी जी या अमित शाह जी नहीं आएंगे। जनता को जवाब इनको देना है जो जनप्रतिनिधि यहाँ जीते हैं।